साथ है कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के महासचिव जयराम रमेश। जयराम जी, सबसे पहले आपके अपने घर का यानी कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल कि कांग्रेस इन दिनों क्या क्या कुछ नया कर रही है, संगठन के लिए संगठन सृजन कर रही है, पार्टी किस तरह मजबूत हो, अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होना है उसकी क्या तैयारी है, क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? पहले तो अभी मॉनसून सत्र आने वाला है, संसद का सोमवार से शुरू होगा, 19 दिन का सत्र होगा, उसकी तैयारी हो रही है। 5 राज्यों का जो चुनाव का जिक्र आपने किया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, उसकी तैयारी हो रही है। पिछले 1.5 साल में, मैं समझता हूँ 1.5 साल संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से करीब 700 जिले अध्यक्ष चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, नई प्रणाली अपनाई गई है, तो नई जोश आई है संगठन में। और पिछले 1 महीने से छात्रों की गूंज अभियान भी चल रहा है, और भी शहरों में ये अभियान चलाया जाएगा। तो हमारा बुक तो फुल है, राजनीति में कभी आराम करने का वक्त नहीं है। लेकिन फिर ये इस तरह की बातें क्यों आती है कि राहुल गांधी की ये सब मीडिया चलाया हुआ, ये सब बीजेपी की आईटी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए वो बाहर जाते हैं, भाषण देते हैं, विश्वविद्यालयों में जाते हैं, थिंक टैंक जाते हैं, छात्रों से मिलते हैं, चित्रों देखिए तस्वीर, देखिए अब छुट्टी लेना मैं समझता हूँ उसमें कोई गलत बात नहीं है। मानसून सत्र का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं। पिछले बार मानसून सत्र से पहले जब बजट सत्र हुआ, परिसीमन बिल को लेकर वो विशेष सत्र था, बजट सेशन नहीं था। वो तो नहीं, वो गृह मंत्री की बहुत वो सोच रहे थे, चालाकी के साथ सोच रहे थे कि हम एक विशेष सत्र लाएंगे और ऐसा बड़ा हेडलाइन बनाएंगे कि परिसीमन विधेयक पास हो गया, पर उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला। बहुत बड़ी बेइज्जती हुई 17 अप्रैल को। जो प्रयास उन्होंने किया 2/3 बहुमत पाने का, बिल्कुल विफल हुए, मुंह दिखाने लायक नहीं हुए। प्रधानमंत्री के चेहरे में नाराजगी दिखाई गई। लेकिन जयराम जी, एक बार फिर से तैयारी चल रही है और उसके बाद बार आप लोग कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत तक, उसके बाद उन्होंने टीएमसी को तोड़ा, ये जो है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। टीएमसी को तोड़ा, वो शिवसेना यूबीटी को तोड़ा, ठीक है, पर देखिए आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़े नहीं, वो शरद को खंडन किया सुप्रिया जी ने। देखिए मनोवैज्ञानिक खेल खेले जा रहे हैं गृह मंत्री के जो दोस्त हैं मीडिया में, वो ऐसे ही खबरें फैलाती हैं कि एनडीए 2/3 बहुमत की ओर बहुत विश्वास के साथ बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? नाराज कह रहे हैं वो, कहाँ बढ़ रहा है? 2/3 बहुमत उनकी मिलने की गुंजाइश नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ना, 352 मिलना था 2/3 बहुमत के लिए 17 अप्रैल को। 352 के तुलना में उनको 298 मिले, ठीक है, 298। अभी उन्होंने टीएमसी को तोड़ा, शिवसेना यूबीटी को तोड़ा, पर काफी अंतर है। जितना 2/3 बहुमत वो चाहते हैं और जो उनकी संख्या अब दिखाई देता है, काफी अलग तो लग रहा है। राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में उनको 2/3 बहुमत की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल। अभी 5, 6, 7 और चाहिए उनको, पर वो मिल सकता है। मुझे मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता हूँ कि नहीं मिलेगा। जितने विश्वास के साथ मैं लोकसभा के बारे में कह रहा हूँ, मैं राज्यसभा के बारे में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उनको चाहिए मुश्किल से 7-8 और चाहिए, और वो मिल भी सकता है, क्योंकि उनके कई ऐसे फ्रेंडली पार्टी हैं, बीजेडी है, अन्ना डीएमके है, हो सकता है मिल जाए, पर लोकसभा में नहीं मिलेगा उनको। लेकिन आप लोकसभा और ये इस दावे पर आप कह रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, लेकिन आपका नहीं, सुनिए, देखिए संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग-अलग, दोनों सदनों में, क्योंकि ये बार भी छपती है मीडिया में, ये प्रचार होता है कि जॉइंट सिटिंग बुलाया जाएगा। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल, साइकोप जो कहते हैं ना, हमारे गृह मंत्री खेलते रहते हैं। तो ये जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकता है। संविधान के अनुसार लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग 2/3 बहुमत मिलना है उनको। जो विधेयक लाते हैं, हमारी संख्या छोड़िए, उनको 2/3 बहुमत मिलना है। और मैंने आपको कहा 17 अप्रैल को 352 उनको मिलना था, उसकी तुलना में उनको 298 मिले।
तो ये तो बिल्कुल बहुत बड़ी बेइज्जती हुई ना एनडीए की। हाँ वो तो हुई, लेकिन इस बार की जो तैयारी लग रही है आपकी अपनी वो भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। फर्क यही है कि हम चुपचाप तरीके से तैयार करते हैं, पर गृह मंत्री शोर शराबे से हेडलाइन करते हैं, मैंने ये करूंगा वो करूंगा, ये तब पार्टी तोड़ दूंगा। और एक जो 3 साल पहले एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम किसी को भी पता नहीं था, वो आज एनडीए का दूसरा बड़ा घटक दल बन गया है, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। उसमें 20 टीएमसी के सांसदों को बिठाया गया है। राम जी, आप जो तैयारी कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं उसके साथ कर रहे हैं। आपकी ही अलायंस की विपक्ष की पार्टियों के सारे विपक्ष की पार्टियों के साथ, विपक्ष की पार्टियां निर्दलीय हैं, लोकसभा में 7-8 निर्दलीय भी हैं, उनसे भी संपर्क में हैं। कोशिश कर रहे हैं। आपकी ही अलायंस जो पार्टियां हैं, जैसे शरद पवार जी की पार्टी जीएमएम के लिए कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी कहा कौन कह रहा है, ये तमाम ये कह कौन रहा है, इस ऑप्शन को अडॉप्ट कर देखिए कौन कह क्या रहे, जो है ये कौन क्या, ये कौन कह रहा है, कौन कह, देखिए सवाल ये है कौन कह रहा है, कौन कहलवा रहा है, प्लांटेशन कौन कर रहा है, खेती कौन, समाचार की खेती कौन करता है। देखिए ये कल बिल्कुल, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ 17 तारीख को यही कहा गया था, 17 अप्रैल को यही कहा गया था कि 2/3 बहुमत मिल जाएगा, मिला नहीं, बहुत बड़ा धक्का मिला उनको, बेइज्जती हुई। अभी फिर से एक प्रचार चल रहा है कि हम 2/3 बहुमत हमको मिल जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ विश्वास के साथ, राज्यसभा में जो संख्या उनको चाहिए वो हो सकता है उनको 2/3 मिल जाता है, वो मिल जाता है, पर लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं मिलेगा उनको। मैं आज भी विश्वास के साथ कहता हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। मैं अगर मैं विश्वास नहीं रखता हूँ मैं बोलूंगा नहीं, मैं थोड़ा सा रूम दे लूंगा शक के लिए, मुझे कोई शक नहीं है। राज्यसभा में ठीक है उन्होंने टीएमसी को तोड़ा और आम आदमी से 7 और सांसद शामिल हुए। आज देखिए राज्यसभा में करीब 15% सांसद बीजेपी पार्टी के माइग्रेंट वर्कर हैं, माइग्रेंट लेबर, जो दूसरे पार्टी से गए हैं। तो ऐसे 2/3 बहुमत ऐसे भी मिल सकता है। 2024 में क्या हुआ मैं आपको याद दिलाऊं, प्रधानमंत्री 400 पार की नारा लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि उनको 2/3 बहुमत की जरूरत थी संविधान बदलने के लिए, उनको मिला नहीं, 240 सीटें मिली और जेडीयू और टीडीपी के साथ वो प्रधानमंत्री, उनके समर्थन की वजह से वो प्रधानमंत्री बने। अब 2/3 बहुमत की खोज में है। इस तरीके से थोड़ी 2/3 बहुमत बनता है। 2/3 आपको चाहिए तो जनता के बीच में जाइए और जनता को कहिए हमें 2/3 बहुमत दीजिए ताकि हम परिसीमन विधेयक ला सके। ये कैसा तरीका है? ये कैसा तरीका है? ये बहुत चालाकी का तरीका है ना। जिस चालाकी के साथ चंदा चोरी हुई है भगवान राम मंदिर को लेकर, वही चालाकी यहाँ दिखा रहे हैं। नहीं, एक कॉन्फिडेंस राहुल गांधी भी कई दफा दे चुके हैं अपनी कांग्रेस की अंदर की बैठक में। कई बार उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि ये सरकार अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएगी। क्या इस बात पर भी आपका विश्वास उतना ही है जितना 2/3 बहुमत लोकसभा में नहीं आएगी? अरुणाचल के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री, चंदा चोरी भगवान श्री राम मंदिर का, केदारनाथ में चंदा चोरी, उज्जैन में चंदा चोरी, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, नीट, ये सब क्या सा दिखाते? संकट का समय आ गया है। संकट काल गुजर रहे हैं ये लोग, अमृत काल नहीं, ये संकट काल है। और इस संकट काल को, और ये संकट देश के संकट है, ये सरकार की संकट नहीं, संकट हमारी है, लोगों की है, जनता की है। लेकिन इस संकट को आपको लगता है कि मेन ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस को जिस तरह से निभाना चाहिए, एक मुख्य विपक्ष? हाँ, एक और मैं कहता हूँ, इस संकट काल में हम सिर्फ बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये संकट इसलिए भी आ रहा है क्योंकि बीजेपी और ईसी का एक तालमेल है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का पूरा साथ दे रही है। राम जी, इस बात पर जनता नहीं इत्तेफाक रखती है। आप उसी ईसी के चुनाव के तहत कर्नाटक में सरकार बना, मैं आपको बताता हूँ मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, स्पष्टीकरण देता हूँ। जनता इस पे कन्विंस, अरे कन्विंस है, लोग जान गए। अभी आप देखिए कितने लाखों लोग SIR के माध्यम से हटाए जा रहे हैं इलेक्टोरल रोल से, जो नागरिक हैं।
जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, डॉक्टर हैं, अध्यापक हैं, टीचर हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग हटाए जा रहे हैं। ये किस तरीके से एसआईआर चल रहा है? तो ये इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में एक साजिश रचाई जा रही है, क्योंकि अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से किया जाए, पारदर्शी तरीके से किया जाए, तो बीजेपी को बहुमत कभी मिलने की गुंजाइश ही नहीं है। तो राज्यों में नहीं है या केंद्र में नहीं है? नहीं, राज्यों में भी नहीं है, राज्यों में नहीं है। हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया, पश्चिम बंगाल में किया। अरे कर्नाटक में नाराजगी इतनी थी 40% सरकार के खिलाफ। कह रहे पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के खिलाफ, पर पश्चिम बंगाल में 27 लाख से भी लोग इलेक्टोरल रोल से हटाए गए। आप देखिए, आंकड़े देखिए, कितना परसेंटेज वोट ममता टीएमसी को मिला और कितना वोट बीजेपी को मिला। सीटों की संख्या में बहुत फर्क है, सीटों की संख्या में बहुत फर्क है, पर कितने लोग वोट दिए टीएमसी को और कितने लोग वोट दिए बीजेपी को, वो देखिए।